नहीं कर सकते अगर तुमको ये करना है तुम। हाँ, और एक चीज, और एक इम्पोर्टेंट चीज, कि कल से यानी वन वन से आज में भी डिक्लेयर हो सकता है शाम को कि कल से 15 दिन तक बंद रह सकता है। ये बहुत बड़ी अफवाह थी 2 से 3 दिन में, अभी अफवाह है, मे भी अभी अफवाह है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कल कुछ भी नहीं आया इसके बारे में। नहीं पर भैया रात में आया ना 31 अगस्त तक बंद है करके। स्कूल कॉलेजेस बंद है। मैं ये बोल रहा कि जैसे अभी कुछ दिन पहले टोटल लॉकडाउन था, उस तरह का लॉकडाउन 15 अगस्त तक है, 1 अगस्त सर से। वो लॉकडाउन 3 दिन पहले ही बताया था, 1 तारीख है तो आप 1 दिन पहले कैसे बताएंगे वो? अरे तो कोई गॅरंटी काहीच सांगता नाही येत। सगळेजण असे म्हणून राहिले की उद्यापासून बंद राहणार आहे। जे काही घ्यायचं आहे ते आज घेऊन घ्या, निपटून जा। सर अफवा वाटत आहे. अफवा तर आहेच, कारण की त्याला 2 दिवस आधी सांगायला पाहिजे होतं, आणि उद्या कसं बकरी ईद आहे ना। हा. हा, तर त्या कारण सगळेजण म्हणत होते की बंद राहील, पण काही गॅरंटी नाही आहे। आणि बकरी ईद आहे म्हणून यांनी काही बंद नाही केलं आहे ना, आपल्या महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटनी काही बंद नाही केलेलं। पण यांचं चालू आहे, उद्या नाही परवा आहे वाटतं, परसों है बकरी ईद। तो परसों या नागपुर तो बंद ही है, नागपुर अमरावती ये तो बंद ही है, सैटरडे संडे टोटली क्लोज है। लेकिन अपना है या नहीं ये पता नहीं, अपना डायरेक्टली 15 डेज बंद रहने वाला था, तो अभी नहीं पता। ठीक है, तो छोड़ो। तो कल से आरसीसी आरसीसी वन भी अपना रहेगा, आरसीसी वन के साथ ही हम चालू करेंगे, यानी 2 सेशंस रहेंगे, ऐसी पकड़ लो। अभी हो गया चालू अपना। अभी इनका सैटरडे संडे को मैं ये भी लूंगा क्या, ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन के साथ अपना इन्वॉल्वमेंट भी अलग रहेगा। तो तुमको अभी से पैक जो है, एक्स्ट्रा नेट पैक, यानी 2 से 3 जीबी वाला ही मार के रखो आप, क्योंकि ये लगेगा आपको। ओके, ठीक है। भैया हम सोम आरसीसी की बात करेंगे। हाँ, सोम आरसीसी की बात करेंगे। नहीं नहीं, सॉन्ग भी चालू करेंगे हम। आरसीसी कैसी, जैसे इनका एक एक टॉपिक जाएगा, तो ऐसे अपन एक टॉपिक लेंगे। जैसे डब्ल्यू आ गए तो डब्ल्यू रेनफोर्स लूंगा, सिंगली रेनफोर्स की डिजाइन चलेंगे। तो डिजाइन क्या नहीं करना है ना आपको, आपको क्या करना है कि स्ट्रेस डायग्राम की वजह से जो भी आपके ये निकलेंगे, यानी प्रॉब्लम निकलेंगे स्ट्रेस डायग्राम को चेंज करके, तो वो प्रॉब्लम्स आपको करना है। तो उसके वीडियो स्ट्रेस डायग्राम के टोटली अवेलेबल है, कहाँ पे, टेलीग्राम में। तो वो वीडियोस आप देख लो पूरे। आरसीसी के अब तक के जितने भी वीडियोस है, उतने पूरे वीडियोस आप देख लो आरसीसी वन के, क्योंकि मैंने पूरे वीडियोस जो है वो पूरे कंसेप्ट पे लिया है। तो कंसेप्ट आप पूरा रिवाइज कर लो आपका, आरसीसी वन का जो हम मैंने आपको भी पढ़ाया है, उसमें कुछ नहीं है, आपको कुछ अलग नहीं पढ़ाया, आपको भी सेम मैंने पढ़ाया आरसीसी वन का लिमिट स्टेप। तो आप यहाँ से भी यानी इनके वीडियो से भी अभी देख सकते, रिवाइज कर सकते। बस इतना ही है कि स्ट्रेस डायग्राम के ऊपर का कल मेरा लेक्चर रहेगा इनको, तो स्ट्रेस डायग्राम चेंज करके किस तरह अपन एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकाल सकते हैं, तो वो लाइव लेक्चर तुम ज्वाइन करो कल का, गेट का, यानी उनका आरसीसी वन का। तो जो जो मुझे लगता है कि ये लाइव लेक्चर तुमने ज्वाइन करने को ना, तो वो लाइव लेक्चर तुम ज्वाइन करो। और आरसीसी के जितने भी अपन न्यूमेरिकल्स रहेंगे, वो उसके लिए अपन गेट के न्यूमेरिकल्स रहेंगे, उसके लिए अपन अलग बैच लेंगे। यानी आरसीसी वन की इनकी जो बैच है 3rd ईयर की, उसमें अपन नहीं लेंगे। उसमें अपन जो इनको मैं एक खाली प्रॉब्लम पढ़ाने वाला हूँ, तो वही प्रॉब्लम के लिए तुमको मैं ज्वाइन करने लगा। वो कैसे लेंगे, जैसे एक प्रॉब्लम इनका हो जाएगा, ज्वाइन करके आप कर लोगे, उसके बाद इनका जैसे खत्म होगा तो 10 या 15 मिनट के बाद अपन अपना आरसीसी फिर से स्टार्ट करेंगे। और अपने जो भी क्वेश्चंस है लिमिट स्टेट मेथड के कुछ अपने चैप्टर नंबर 3 के, चैप्टर नंबर 3 के जितने भी अपने क्वेश्चंस है वो अपन सॉल्व करके देखेंगे। अगर आप सॉल्व करते हो, आपको अगर सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो अपन पूरे पूरे सॉल्व करके देखेंगे उसको। या फिर सुबह प्रॉब्लम रहता हम बहुत लोगों का कि कॉलेज रहता, बहुत लोगों का गाड़ी का प्रॉब्लम रहता, सिर्फ सुबह 10:30 बजे उनका कॉलेज चालू हो जाता, तो उसके बाद लेंगे। उसके बाद यानी कब, कि शाम का जो टाइम रहता है शाम के टाइम में लेंगे। लेकिन आरसीसी भी इसके साथ, आरसीसी वन के साथ और आरसीसी टू के साथ आपका खत्म कर दूंगा, क्योंकि आपको वो आरसीसी टू में भी फायदा होगा।
और आरसीसी 1 में भी जो भी अभी थर्ड ईयर में ज्वाइन करेंगे उनको भी फायदा होगा, क्योंकि वो उसके साथ ही रहा तो बेटर रहेगा। यानी आप कंसेप्ट भी जाओगे और आप डीपली क्या जाओगे, आपका जो आरसीसी 1 का जो टॉपिक था, आरसीसी 1 आरसीसी 2, तो वो भी आपको अच्छे से आ जाएगा, उसमें भी आपको दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, तो पहले दो चैप्टर आप पढ़ लो आरसीसी 1 के, आरसीसी 1 का पीडीएफ लेके, बाद का तीसरा चैप्टर से डायरेक्टली अपन स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि पहले दो चैप्टर आपके टोटली थ्योरी है, और वो थ्योरी मैंने टोटल एक्सप्लेन की है अभी तक जितना मैंने इनको पढ़ाया उसमें। ओके गाइस, एक्चुअली मैं तभी मुझे बोलने को रहा था कि आप वैसे ही लाइव लेक्चर चालू करो, लेकिन आप ज्यादा बोर होते थे बाय बिकॉज ऑफ मेरा एक एक कंसेप्ट पे जो 10 या 15 मिनट में तुमको समझ नहीं पा रहा, वो एक एक कंसेप्ट में मैंने एक एक घंटे का क्लास दिया, इसीलिए मैंने आपको ज्वाइन करने नहीं लगा। तो आप वीडियोस अवेलेबल है, आप वीडियोस देख सकते हो। तो नेक्स्ट अभी क्या है, टर्बिडिटी मैंने देख लिया कि टर्बिडिटी कौन से प्रिंसिपल पे चल रहा है, तो लाइट एब्जॉर्प्शन एंड लाइट स्कैटरिंग। तो लाइट स्कैटरिंग इट इज बेस्ट, ओके, लाइट स्कैटरिंग इट इज बेस्ट। तो जनरली लाइट स्कैटरिंग जो रहने को ना, लाइट स्कैटरिंग जो भी रहने को ना, तो वो बहुत लो टर्बिडिटी लेगा। लो टर्बिडिटी कांट मेजर, लो टर्बिडिटी नहीं मेजर करेगा। अब कितना लो टर्बिडिटी मेजर नहीं करेगा, can't measure less than 25 JTU, जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट। ओके, 25 से अगर कम रहा तो वो मेजर नहीं करेगा। ओके, 25 से कम रहा तो मेजर नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट क्यों नहीं करेगा, तो उसका भी रीजन अगर आप लिखते तो लिख लो, कांट मेजर क्यों नहीं करेगा, क्यों मेजर नहीं करेगा, उसका भी रीजन आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो। दैट फ्लेम इज विजिबल इवन, दैट flame is visible even, सर that रिपीट करो। flame क्यों नहीं करेगा, ये अपन लिख रहे हैं कि क्यों मेजर नहीं करेगा, क्योंकि क्यों कम रहा तो क्या होगा। that flame is visible even into, that flame is visible even into, even into, even into, even into, we fill that tube, we fill that tube in complete water, even into, we fill that tube, we fill that tube with complete water, we fill that tube in complete water। ट्यूब यानी क्या होता है, ये ऐसे जार्स रहते हैं, यहाँ तो पूरा आपका वाटर भर के, और यहाँ पे क्या रहता है कि यहाँ पे एक आपका ये रहता, यानी घुमाने वाला इसका एक ये रहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, व्हील्स। हाँ, वो भी बोल सकते हैं आप, तो उससे घूमता है टोटली। ठीक है, तो fill with water completely, we can't, उसके बाद we can't decide, we can't decide, we can't decide the reading of turbidity, the reading of turbidity,
यहाँ पे नीचे आपका लाइट रहता है और ये लाइट पास होता है इसके ऊपर से। अब लाइट जितना पास होगा, जितना क्लियर दिखेगा, उतना अपन टर्बिडिटी उसका क्या लेंगे, उसका अपना यूनिट लेंगे। लेकिन अगर 25 इससे अगर कम रहा, 25 जेटीयू से कम रहा, तो आपको क्या दिखेगा, आपको पूरा का पूरा वाटर जो है, वाटर पूरा क्लियर दिखेगा, क्योंकि ग्लास ही उतना टर्बिड रहता है। अपन अगर जार बोलेंगे तो जार ही उतना टर्बिड रहता, जार एकदम आपका क्लीन नहीं रहता, जार ही आपका थोड़ा येलोइश रहता। तो वो येलोइश जो जार रहता है, यानी व्हाइट, व्हाइट का पहले अगर एकदम पहले आप देखें तो टोटली व्हाइट रहता, बाद में ड्यू टू नॉट मेंटेनेंस तो थोड़ा 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 ग्लास ही आपका टर्बिड हो जाता। तो ग्लास जैसी टर्बिड होगा, यानी जो ग्लास है, ये जार है, जार ही टर्बिड होगा, तो आपको 25 ये जेटीयू आपको दिखेगा ही नहीं, 25 जेटीयू तक रीडिंग नहीं आएगी। उसके बाद लगे तो रीडिंग आ सकती है, क्योंकि अपन इसके बाद क्या करते हैं, रोटेशन करने के बाद अपन 2 मिनट उसको रख देते हैं, स्टेबल होने देते हैं। 30 मिनट्स के बाद अपन रीडिंग लेते हैं। 2 मिनट अपन स्लो घुमाते, पहले अपन फास्ट घुमाते, देन स्लो घुमाते, बाद में 30 मिनट्स रहने देते। 30 मिनट्स के बाद वो जो भी ये है उसमें का जो भी यानी पार्टिकल्स हो, पार्टिकल बैठ जाते हैं। पार्टिकल बैठने से क्या हो जाता है कि अपन लाइट्स देखते, 2 मिनट के पहले, बाद में जब हो जाने के बाद 2 मिनट के बाद वाली रीडिंग और बाद में 30 मिनट के बाद वाली रीडिंग, ऐसे 2 रीडिंग रहते हैं। तो 2 रीडिंग हम लेने के बाद हम वहां पे देखते हैं कि दोनों रीडिंग में क्या फर्क आ रहा है। तो आपको दोनों रीडिंग में यहाँ पे कोई फर्क नहीं दिखता अगर 25 जेटीयू से कम है आपका टर्बिडिटी। कहाँ पे, जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट। जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट में आपने को 25 जेटीयू के ऊपर है, 25 जेटीयू यानी टीयू टर्बिडिटी यूनिट के ऊपर ही आपको जो भी है वो टेस्ट करने को मिलेगा। 25 टीयू के नीचे जो भी आप टेस्ट करोगे वो बेलिस मेथड से या फिर नेफ्लोमीटर से आप करोगे, नेफ्लोमीटर मेथड से करोगे। ओके, तो उससे आप करोगे, उसके उससे क्या होता है कि उससे डायरेक्टली वो माइक्रोन्स में आपको दे देंगे, यानी पीपीएम में आपको दे देंगे, वो रीडिंग दे देंगे आपको। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको खुद रीडिंग लेना है, यहाँ पे विजिबल करके कि कितना आ रहा, क्या आ रहा, स्केल से विजिबल करके आपको रीडिंग लेना। लेकिन वहां पे नेफ्लोमीटर में डायरेक्टली वो नीचे एक उसका यूनिट दे देता, उसका यूनिट में कन्वर्जन अपने को उसके फॉर्मूले से करना पड़ता और अपने को डायरेक्टली एनटीयू मिल जाता। एनटीयू वो भी मैं बताता हूँ, ठीक है, ये लिख लिया आपने। उसके बाद का अपना है बेलिस मेथड। नेक्स्ट मेथड, ये जेपीयू का आपने देखा, जैक्सन टर्बिडिटी का। तो जैक्सन टर्बिडिटी में गाइस क्या होता है कि एक ग्लास रहता है, यानी जार रहता है, जार के नीचे से लाइट रहता है, और ये अपन 2 मिनट वगैरह घुमाते, बाद में 2 मिनट घुमाने के बाद 2 मिनट रुकते, बाद में रीडिंग लेते और बाद में 30 मिनट रुकते, 30 मिनट सेटल डाउन होने तक रुकते और बाद में 30 मिनट के बाद अपन रीडिंग लेते। 2 मिनट जब अपन इसको राउंड घुमाते तब पहला स्पीड ज्यादा रहता, देन स्पीड अपन स्लो करते, स्लो करने के बाद अपन उसको स्टॉप करते। स्टॉप करने के बाद अपन फिर से रीडिंग लेते एक, यानी लाइट लगा के कि क्या दिख रहा है अपने को, कौन सा एकदम डार्क दिख रहा, कौन सा एकदम ये दिख रहा, तो लो टर्बिड, हाई टर्बिड, इसकी अपन लिखते। वहां पे टीयू अगर निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिलिका स्केल से निकालना पड़ेगा कि सिलिका कितना एब्सेंट है, तो वो अपन नहीं करते बैठते, यहाँ पे अपन डायरेक्टली करते हैं। और जब 30 मिनट के बाद कौन ज्यादा सेटल हो रहा है वो अपने को डायरेक्टली दिख जाता कि 30 मिनट के बाद कौन सा टर्बिड वाटर है, कौन सा नहीं है। तो जो ज्यादा टर्बिड वाटर है तो वो अपने को डायरेक्टली दिख जाता है, जहाँ पे स्कैटर्ड नहीं हो रहा लाइट तो वहां पे लो टर्बिड, और जहाँ पे ज्यादा स्कैटर्ड हो रहा है दैट इज हाई टर्बिड। तो 30 मिनट के बाद आपको दिख जाएगा, 30 मिनट के बाद ऑडियो रीडिंग अपन यहाँ पे लेंगे। ओके, दैट इज जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट। ऐसे 5 जार रहते हैं अपने, 5 से 6 जार रहते हैं। 5 से 6 जार अपन डायरेक्टली ऐसे ऊपर से ऐसे घुमाने के लिए रहता है, उसको ओपन घुमाते। ये अपने यानी आपके जैसे आप जीसी में हो तो आपके जीसी के एनवायरनमेंट लैब में राइट साइड में आप जाओगे तो आपको एक राइट साइड में दिखेगा, पूरा सेटअप दिखेगा। अभी मैं भी चेंज किया होगा तो मुझे पता नहीं, लेकिन राइट साइड में आपको पूरा सेटअप दिखेगा। और मे भी आपने किया भी होगा टर्बिडिटी E1, मे भी, मुझे नहीं पता लेकिन मे भी आपने किया होगा। किया था क्या प्रैक्टिकल? हाँ सर किया था। मैंने आपको बताया। चलो सेकंड, बिलिंग्स। मीटर, तो बेलिस मेथड बहुत लो टर्बिडिटी भी ले लेना है, यानी मेजर करेगा बहुत लो टर्बिडिटी।
measure low turbidity in water. 0 to 5 JTU. 0 to 5 JTU इतना मेजर करेगा, ठीक है। बाद में मैंने जैक्सन टर्बिडिटी मेथड, जैक्सन टर्बिडिटी ये बताया, लेकिन जैक्सन में भी दो मेथड्स हैं। जैक्सन टर्बिडिटी rod, that is roughly reading देगा for field मेजरमेंट के लिए। तो ये जो था आपका ये, that is first Jackson turbidity method, Jackson turbidity method, okay। so Jackson turbidity rod ये फील्ड के लिए रहेगा। now for fourth is it is algae metal, measure moderate turbidity, measure moderate turbidity in water, 10 to 50 JTU, all the above device are absolutely outdated, जो अपन सीख रहे हैं, ओके आउटडेटेड। अभी कौन सा डिवाइस अपन यूज करते हैं? डिवाइस which work on the principle of light scattering, so first it is net flow meter, net flow meter, ओके। सो net flow meter की है जिससे अपन निकाल सकते हैं, दूसरा नहीं है, ये भी है net flow meter।
That is which principle? Light scattering. लाइट स्कैटरिंग प्रिंसिपल पर चलता है। ओके, नेफ्रोमीटर लिखो हेडिंग डालने के बाद। it is a physical electronic device. Physical electronic device. It is a physical electronic device measure low turbidity. Measure low turbidity. Low turbidity in water. In water instantly and accurately. फिर से बताता हूं। It is a physical electronic device. Physical electronic device measured low turbidity in water instantly and accurately. It can also it can also it can also it can also measure high turbidity in water. High turbidity in water. High turbidity in water. By calibrating the device. By calibrating the device. By calibrating the device. ओके, नेक्स्ट लाइन लिखो। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट पैरा या फिर नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन ही है। नेफ्लोमीटर मेजर turbidity in terms. Nephrometer measure turbidity in term turbidity in term of NTU. Of NTU. NTU यानी क्या? नेफ्लोमीटर टर्बिडिटी यूनिट। NTU यानी क्या हो जाएगा फिर? नेफ्लोमीटर टर्बिडिटी यूनिट। नेफ्लोमीटर टर्बिडिटी यूनिट। Nephrometer turbidity unit. So 1 NTU 1 mg of water, sorry, 1 mg of formazine polymer, mixed in 1 liter of distilled water. Then turbidity
produce is taken as 1 standard NTU. 1 standard NTU. Okay, next. Nephelometer always measure permeability by measure by measuring amount of light scattered right angle light scattered right angle to the light path. That is nothing but incident light. Incident light. Drinking water standard turbidity is equal to 5 to 10 TU. 5 to 10 TU. Less than 10 TU होना. Should not be more than. It is not more than 10 TU. And it is visible by eyes, naked eyes. खुले आंखों से देखेंगे 10 TU के ऊपर रहेगा तो गंदा दिखेगा पानी. नेक्स्ट लास्ट इसमें अभी दैट इज टर्बिडिटी. ये पूरा अपन टर्बिडिटी के बारे में हमने देख लिया. इसमें मेन चीज अपना जो है वो नेफ्लोमीटर है. नेफ्लोमीटर का जो भी ये है वो लाइट स्कैटर करता है. लाइट स्कैटर करके डायरेक्टली एक छोटा डिवाइस है बस और बस छोटे डिवाइस पर डायरेक्टली आपको रीडिंग मिल जाती कितनी रीडिंग है करके उसकी. और रीडिंग में ही अपन डायरेक्टली लेते हैं. और रीडिंग इसलिए रहती कि 90 डिग्री डायरेक्टली पास होता पार्टिकल से.
90 डिग्री रेस, इंक्लाइन रेस को नहीं पकड़ेगा और 90 डिग्री रेस को पकड़ेगा। तो एग्जैक्ट पार्टिकल को वो ये करता है, अगर स्कैटर जाएंगे तो एक स्कैटर लगा तो दूसरा लगेगा, तीसरा लगेगा, तो इसलिए वो क्या होगा कि नंबर ऑफ ये पार्टिकल्स कितने क्या है वो एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा। तो 90 डिग्री में एग्जैक्ट पता चलता है 90 डिग्री में कि इतने ही आ रहे करके, तो इसलिए ये एक्यूरेट है। और ये बहुत जगह पूछा गया है 90 डिग्री एंगल है या नहीं है, फिर कितना डिग्री एंगल रहता है नेफ्लोमीटर के लिए, 0 to 360 डिग्री में गिनता क्या पार्टिकल स्कैटर्ड के, या फिर 180 और 360 में गिनता, या फिर 90 और 270 में गिनता, या फिर 90 डिग्री केस में गिनता। तो ऑब्वियसली इट इज द राइट आंसर इज 90 डिग्री। 90 डिग्री में वो स्कैटर्ड करता, जो भी पार्टिकल है पार्टिकल को 90 डिग्री में स्कैटर्ड करता। तो इसलिए आपका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर 90 डिग्री में है। और ड्रिंकिंग वाटर टर्बिडिटी कितना रहने को, तो ड्रिंकिंग वाटर टर्बिडिटी अपने रहने को ना 5 to 10 TU, 10 TU से ज्यादा नहीं, 10 TU तक रह सकता है, 10 TU से ज्यादा नहीं। 10 TU से ज्यादा आपको डायरेक्टली नेकेड ऐसे दिख जाएगा गंदा पानी है, डाइल्यूट पानी है, वो दिख जाएगा आपको। तो वो पानी अपन नहीं पीएंगे। जब अपने को पूरा साफ वाटर दिखेगा, फिजिकली इट इज क्लियर, तो देन अपन पिएंगे उसको। अब अगर पानी अपना ऑर्डर यानी बास मार रहा तो आप पियोगे क्या? नहीं। यानी उसमें बास मार रहा बोले तो मैं क्या बोल रहा कि बहुत स्मेल खराब है पानी की, तो आप नहीं पियोगे। स्मेल अच्छी है, स्मेल लेस है, तो आप पियोगे। स्मेल लेस, स्मेल है तो आप नहीं पियोगे, स्मेल लेस है तो आप पियोगे। तो वही ऑर्डर अपने को देखना है कि क्या रहना क्या नहीं रहना, क्योंकि स्मेल रहेंगी या नहीं रहेंगी, और रहेंगी तो भी कितनी रहेंगी और कैसे गिनेंगे, ये सब कुछ अपने को देखना है। दैट इज नेक्स्ट पार्ट ऑफ फिजिकल क्वालिटी। फोर्थ ऑर्डर एंड टेस्ट। ऑर्डर सॉरी ऑर्डर एंड टेस्ट। सो यहाँ पे ये दोनों भी नहीं है, वाटर के लिए, प्योर वाटर के लिए। वाटर orderless and testless। वाटरलेस और टेस्टलेस अगर नहीं रहा तो आपका वाटर बराबर है, आपका अच्छा है। अगर उसमें कुछ भी टेस्ट आ गई, मीठा लगा पानी, शुगर, खट्टा लगा, नींबू डाल के, और कुछ लग रहा तो और कुछ डाल के हो सकता है, लाइक वोडका, बियर, बियर नहीं वाटर के साथ हो गया, विस्की, ये भी आप डालोगे तो भी वाटर का कलर चेंज नहीं होगा, डाइल्यूट। तो इसलिए टेस्ट आप उसमें कुछ डाल रहे हो, आप अगर ये डाल रहे हो, क्या बोलते हैं आप, उसमें नमक डाल रहे हो तो आपको नमक का टेस्ट आएगा, नींबू डाल रहे हो तो नींबू का टेस्ट आएगा। अगर आप उसमें ये डाल रहे हो, मिल्क डाल रहे हो, मिल्क, एक्चुअली अभी क्या होता है कि मिल्क में वाटर नहीं डालते मैक्सिमम लोग, वाटर में मिल्क डाल देते थोड़ा तो मिल्क बन जाता, तो मिल्क का टेस्ट आ जाता। तो इसलिए टेस्ट और ऑर्डर, वाटर को लीजिए, water is tasteless and odorless. Okay, so there is no test for test। यानी आपके जो टेस्ट, आपको जो टेस्ट आएगा
यू का टेस्ट वगैरह, उसके लिए कोई भी टेस्ट अवेलेबल नहीं है, यानी उसको क्या टेस्ट है बाहर उसको क्लासिफिकेशन करने के लिए कोई भी टेस्ट नहीं है। हाँ, ऑर्डर देखने के लिए टेस्ट है। ऑर्डर इन वाटर, measured by device known as osmoscope osmoscope and express in terms of ton. Ton. Ton, it is nothing but threshold order order number threshold order number ton. Now क्या है ton वो देख लेते हैं। Ton is a dilution ratio at which order is just detected. Detected. TON. A plus B divided by A. Now what is A now? Volume of water water sample tested in ml. B is volume of distilled water. Volume of distilled water used in dilution. A plus B is equals to capacity of osmoscope capacity of osmoscope. A plus B it is equals to 200. 200 ml.
ओके, a plus b is equals to 200 ml, ये आप याद रखो। तो इसके डायरेक्टली एग्जांपल ले लेते हैं और खत्म करते हैं क्लास को। For drinking water, ton is less than 3 for drinking water standard. Ton is less than 3. देखो आप इसमें पेज नंबर 18 में देखो बुकलेट की, if it is booklet is there, then page number 18, क्वेश्चन नंबर 39 आपको दिख रहा होगा अभी यहाँ पे, पेज नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 39। तो वहां पे क्वेश्चन नंबर 39 पे देखो, अभी स्क्रीन पे दिख रहा है आपको 12.5 ml sample of treated waste water, 12.5 ml sample of treated waste water required 187.5 ml of order free distilled water। यानी ए क्या है आपका 12.5 है, बी क्या है आपका, बी इट इज 187.5 है, डी इट इज distilled water, A it is sample water। Okay, water to reduce the order to a level that just precipitable। What is the threshold number? टॉन निकालना है आपको, और आपको क्या करना है, क्या भी निकालना है, द वेस्ट वाटर सैंपल से, जो भी वेस्ट वाटर सैंपल है उससे टॉन निकालना है। तो टॉन का क्या रहेगा, आपका फॉर्मूला क्या है अभी, a प्लस बी डिवाइड बाय ए। So what is A now? A it is equals to 12.5. That is sample. B distilled water. When 87.5 ml. What is ton? A plus B divided by A plus B it is equals to 200 ml। अगर B नहीं देखे तो डायरेक्टली B अपन 200 माइनस A कर देंगे तो B मिल जाता है। How much? 16. 16. It is D. D is the answer। तो ये ड्रिंकेबल है क्या, नहीं है ड्रिंकेबल। ड्रिंकेबल नहीं है। ओके, ड्रिंकेबल है क्या, ये नहीं है। पेज नंबर 18 पे क्वेश्चन नंबर 39, ए आपका 12.5 ml, बी आपका 187.5 ml। ए प्लस बी डिवाइड बाय ए टॉन होता तो वो 16 निकला, डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 4। .
देखो ये क्वेश्चन है पेज नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज FTN A plus B divided by A. Again, FTN is nothing but what? वहां पे दिख के है फ्लोर थ्रेशोल्ड नंबर। फ्लोर थ्रेशोल्ड number. What is A now here? 25. B it is 175. अब हाँ 10 मिनट पहले 10 मिनट में कॉल करूँ। Meaning 8 है। is that okay? So FTN and NTN formula is same. Okay? तो आप इससे निकाल सकते हैं। अब टेस्ट के लिए कोई भी ये नहीं है, लेकिन यहाँ पे टेस्ट के लिए क्या देखे आपको? FTN देखिए। लूज ऑफ टेस्ट के लिए, जस्ट लूज ऑफ टेस्ट के लिए आपको क्या देखे? FTN देखे। तो इसके बारे में भी लिख लेते हैं अपन। लिखो there is no test for test, यानी ये तो लिखा आपने there is no test for test, but there is no test for test, सर आवाज बराबर नहीं आ रहा सर। there is no test for test, there is no test for test, मायक्रोफोनचा आवाज मे बी कमी झालेला आहे। Okay, there is no test for test, but senses smell and test are closely associate. Senses smell and test closely associate with each other. With each other. If water smell bad, if water smell bad, if water smell bad, if water smell bad, it is also assumed that test is bad. Test is bad. Test is bad.
टेस्ट इज बैड। अभी आवाज क्लियर आ रहा क्या और ज्यादा आ रहा क्या आवाज? नहीं, पहले कम आ रहा था और अभी ज्यादा आ ठीक रहा है, है ऐसी सर। कुछ हो रहा है क्या? नहीं, सेम सेम ही ही है। है क्या? बराबर। ठीक है सर, अब प्रॉब्लम नहीं है कुछ। ठीक है। कहाँ तक लिखा आपने? टेस्ट इज बैड। टेस्ट इन वाटर इज expressed test in water is expressed test in water is expressed in terms of ftn in terms of ftn ftn lower threshold number lower threshold number is equals to ton is equals to ton is equals to ton okay ton so is equals to a plus b divided by a plus b divided by a plus b divided by a ठीक है गाइस। तो अपन मिलते हैं फिर कल, यहाँ पे खत्म करते हैं हम लेक्चर अपना, और हम कल मिलते हैं। कल देखते हैं इसमें कि कल क्या होता, कल इसके सामने का देखेंगे। ठीक है, कल मिलते हैं।